अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा मीर। आज जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 15.3 स्टार्ट करें, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करना है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस किया था। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी ताकि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट हमारे पास जो दी गई है, सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द इनिशियल कंडीशन इज गिवन, डिफाइनाइज द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो दिया गया डी वाई ओवर डी टी पॉजिटिव टी की पावर 2 वाई आपके पास इक्वल है 5 टी की पावर 2 एंड वाई इंटू जो ज़ीरो है वो आपके पास इक्वल है 6 के। तो इसकी कंडीशन भी मैंने आपको पहले लेक्चर जो दिया था 1 लेक्चर, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस कंडीशन होती है और हमारे पास नॉन होमोजीनियस, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना। बट मैं आपको अगेन भी क्लियर करवा देती हूँ, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ हो रही है वो आपके पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ हो रही है, डी वाई ओवर डी टी पॉजिटिव यू इंटू टी वाई इक्वल है आपके पास डब्ल्यू इंटू टी के। ये आपके पास है मोस्ट जनरल केस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन हम इस इक्वेशन को जो यूज़ करेंगे, आपके पास दो केस होता है, एक होमोजीनियस केस, एक होता है नॉन। ये जो है आपके पास बुक का जो पेज है आपके पास 484, इस पे मौजूद है होमोजीनियस केस, जिसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है, जब आपके पास y इंटू जो t है वो इक्वल होगा 0 के। जिस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जब आपके पास ये इक्वेशन इक्वल होगी 0 के, यानी जो w इंटू टी की वैल्यू है वो अगर आपके पास 0 के इक्वल होगी, तो उसके अंदर आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो आपके पास कौन सा केस होगा? होमोजीनियस केस होगा। और नॉन होमोजीनियस केस वो होगा जिसमें आपके पास w इंटू टी की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के इक्वल नहीं होगी, तो उसमें आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन पहले किए हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि 1, 2 और 3 हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 15.3 का क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है डी वाई ओवर डी टी पॉजिटिव टी की पावर 2 वाई इक्वल है आपके पास 5 टी की पावर 2, वाई इंटू जो ज़ीरो है वो आपके पास इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे जो आपके पास डब्ल्यू इंटू टी की जो वैल्यू है वो आपके पास 5 दी गई, यानी नॉट इक्वल टू 0 है। तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो आप ये वाला फार्मूला, यानी नॉन होमोजीनियस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये जो वैल्यू है ये आपके पास u के इक्वल होती है, और इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है वो आपके पास w के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे u इक्वल है आपके पास t के स्क्वायर एंड w जो है वो आपके पास इक्वल है 5 t की पावर 2। देन हमारे पास जो फार्मूला था नॉन होमोजीनियस केस का, हम वो राइट करेंगे y इंटू टी आपके पास इक्वल है e की पावर नेगेटिव इंटीग्रेशन u dt, देन ब्रैकेट के अंदर a पॉजिटिव इंटीग्रेशन w एक्सपोनेंशियल की जो पावर है इंटीग्रेशन u dt ब्रैकेट क्लोज। अब जो हमारे पास इंटीग्रेशन दी गई है u dt की, फर्स्ट हम उसको फाइंड करेंगे, देन इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेपरेटली फर्स्ट इसे फाइंड किया हुआ है, जो आपके पास इंटीग्रेशन है u dt की। तो हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया हुआ है, u जो है वो आपके पास इक्वल है t की पावर 2 के। तो हमने यहाँ पे u की प्लेस पर इसकी वैल्यू को पुट किया है, जो कि हमने राइट किया इंटीग्रेशन t की पावर 2 dt। तो इंटीग्रेशन हम किस तरह फाइंड करते हैं कि जो भी आपके पास पावर दी गई है आप उसमें एक वैल्यू को ऐड भी करते हैं और देन उसे डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो वो आपके पास 3 हो जाएगा, देन जो पावर है उसी को आप डिवाइड भी करेंगे, यानी 2 पॉजिटिव 1 जो था आपने उसको डिवाइड भी किया तो वो आपके पास 3 हो जाएगा। तो आपके पास जो इंटीग्रेशन u dt का आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 3 t की पावर 3 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, वाई टी इक्वल है आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, देन ब्रैकेट के अंदर a पॉजिटिव इंटीग्रेशन 5। अब हमने यहाँ पे 5t का स्क्वायर क्यों राइट किया? क्योंकि w की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, जो कि आपके पास है 5t की पावर 2। हमने यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दिया 5t की पावर 2 एक्सपोनेंशियल की पावर t की पावर 3। ये हमने इसकी u dt की जो आपके पास इंटीग्रेशन थी वो हमने यहाँ पे राइट की है, देन dt ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, जो आपके पास वैल्यू यहाँ पे दी गई है 5t की पावर 2 एक्सपोनेंशियल t की पावर 3/3। क्योंकि हमने इस स्टेप में इधर इस चीज़ की इंटीग्रेशन फाइंड की थी एक्सपोनेंशियल की पावर की, नेक्स्ट स्टेप में हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है w की वैल्यू की। तो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है इसमें 5 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 5 को हम बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन जो आपने फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है t की पावर 2 एक्सपोनेंशियल की पावर t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3।
हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी, जो बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर दी गई है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे। मैं आपको बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में ये चीज़ शो भी कर देती हूँ। तो ये हमने बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में पहले डिस्कस किया था, जो कि आपके पास यहाँ पे बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन मौजूद है, जिसमें सेकंड रूल ये था कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक मौजूद है और उसकी जो पावर का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपके पास x दिया गया था, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो आगे हम कह सकते हैं कि मौजूद है, तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट किया है। नेक्स्ट हमने सेकंड एग्जांपल यहाँ पे भी दी गई है कि इंटीग्रेशन जो है आप फाइंड कर रहे हैं, आपके पास जो फंक्शन दिया गया था e(f(x) dx। अब आपके पास जो फंक्शन f(x) दिया गया इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, यानी f'(x). प्राइम का साइन जो है वो आपको डेरिवेटिव का मेंशन करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन दिया गया है f(x) उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हमने अपने फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट किया, पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही रूल हम वहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि आपके पास जो पावर दी गई है इसका डेरिवेटिव t की पावर 2 आता है या नहीं आता, देन ही हम ये कह सकते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट में मैंने ये चीज़ सॉल्व की हुई है कि हमने जो इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी वो हमने इस चीज़ की फाइंड करनी थी, लेकिन अब हमने ये देखना है कि आपके पास जो पावर दी गई है उसका डेरिवेटिव का आंसर ये आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर हमने सेपरेटली इस चीज़ का डेरिवेटिव फाइंड किया, जो कि आपके पास है t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, 1/3 जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू, आप उसको बाहर ले लेंगे, देन आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे t की पावर 3 का। तो t की पावर 3 का हम किस तरह डेरिवेटिव फाइंड करते हैं कि पावर आप पहले ले लेते हैं, देन पावर में से 1 वैल्यू को आप माइनस करते हैं। तो 3 को हमने पहले ले लिया जो कि हमने बाहर राइट कर दी है, देन पावर में से 1 वैल्यू को हमने माइनस कर दी है। तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1/3 भी आपके पास बाहर था। तो 3 जब आपने, क्योंकि हमने डेरिवेटिव का रूल यूज़ किया, डेरिवेटिव किस तरह फाइंड किया जाता है कि पावर पहले और पावर में से 1 वैल्यू माइनस। तो पावर जो पहले ली थी वो मैंने यहाँ पे राइट कर दी है 3, और पावर में से जब 1 वैल्यू को मैंने माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आती है t की पावर 2। 3 यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, t की पावर 2 हमारे पास आ रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर दी गई है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे राइट करेंगे 5, क्योंकि 5 आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। देन हमारे पास फंक्शन एज इट इज़ वैसे का वैसे, बिकॉज इसकी पावर का जो डेरिवेटिव है वो आगे मौजूद है, तो हमने यहाँ पे राइट किया एक्सपोनेंशियल t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू दी गई है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने राइट की है y इंटू टी इक्वल है आपके पास a e की पावर नेगेटिव t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन मार्क किया क्योंकि ये वैल्यू a के साथ मल्टीप्लाई हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वैल्यू को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी आपके पास जो बेस है वो आपके पास सेम है एंड पावर्स जो हैं वो भी आपके पास सेम है, लेकिन यहाँ पे सेंटर में नेगेटिव साइन है। तो जब ये आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। तो ओनली यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 5, जिसको हम कहेंगे ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। देन हम कंसीडर करेंगे जो t है वो आपके पास इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे हम t की प्लेस पर 0 को पुट कर देंगे, तो आपके पास y इंटू 0 जो है वो इक्वल होगा a e की पावर जो है आपके पास 0 होगी, बिकॉज हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि t जो है वो आपके पास 0 के इक्वल है। तो t की प्लेस पर यहाँ पे हम 0 राइट करेंगे। जब t 3 से डिवाइड होगा, यानी 0 जब 3 से डिवाइड होगा तो वो भी आपके पास 0 हो जाएगा, पॉजिटिव 5। e की पावर जो 0 है वो आपके पास इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ हम राइट करेंगे y इंटू 0 a पॉजिटिव 5, बिकॉज e की जो पावर 0 है वो आपके पास 1 है, तो जब 1 से a मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास a हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम जो y इंटू 0 है जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दी गई थी वो आपके पास 6 है, हम इसको पुट करेंगे। तो यहाँ हमने राइट किया 6 इक्वल टू a पॉजिटिव 5। 5 को आप इस साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव 5 हो जाएगा। 6 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ a इन जनरल सोल्यूशन। जो जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड किया था उसके अंदर आप a की वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल की पावर 1 है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है y इंटू टी इक्वल है आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पॉजिटिव 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें स्टेटमेंट दी गई है 2 dy और dt पॉजिटिव 12y पॉजिटिव 2 एक्सपोनेंशियल की पावर t आपके पास इक्वल है 0 के, एंड आपके पास जो कंडीशन दी गई है y इंटू 0 आपके पास इक्वल है 6/5 के। अगर आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे आपके पास dy ओवर dt जो है उसके साथ 2 मौजूद है, जबकि हमारे पास जो केस दिया गया था होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का केस दिया गया था उसमें हमारे पास dy ओवर dt के साथ जो कोफिशिएंट था वो ओनली 1 मौजूद था, 2 मौजूद नहीं था, जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो यहाँ पे हम इस 2 को ख़त्म करेंगे जिसके लिए हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो यहाँ पे जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 6 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे भी जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी dy ओवर dt पॉजिटिव 6y पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल की पावर t आपके पास इक्वल होगा 6 के। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है dy ओवर dt पॉजिटिव 6y आपके पास इक्वल है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर t, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव में थी, हमने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है। तो हमारे पास जो पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल की पावर t है आप उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। अब हमारे पास जो u की वैल्यू आ रही है वो आपके पास 6 आ रही है, एंड w की जो वैल्यू है वो आपके पास है नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर t। तो यहाँ पे हमारे पास w की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो जिसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम नॉन होमोजीनियस केस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम अपने फार्मूला की वैल्यू को पुट करते हैं एंड देन उसके बाद आपको शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है y इंटू टी जो है वो आपके पास इक्वल है एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव इंटीग्रेशन u dt ब्रैकेट के अंदर a पॉजिटिव इंटीग्रेशन w एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन u dt देन dt ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने इस वैल्यू की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो सेपरेटली हम इस वैल्यू की इंटीग्रेशन यहाँ पे फाइंड कर लेते जो कि हमने राइट किया इंटीग्रेशन u dt, u जो है वो आपके पास इक्वल था 6 के, तो हमने यहाँ पे राइट किया इंटीग्रेशन 6 dt। 6 जो है आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है तो 6 को हम पहले ले लेंगे, तो अंदर आपके पास जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी, और हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dt वेरिएबल। तो हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल राइट होगा वो t वेरिएबल राइट होगा, क्योंकि अंदर जो आपके पास वैल्यू मौजूद है वो ओनली 1 मौजूद है। जब आप 1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आपके पास वैल्यू आएगी t। तो यहाँ पे हम इसकी प्लेस पर इसकी वैल्यू को राइट करेंगे, तो हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं y इंटू टी आपके पास इक्वल है एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 6t देन ब्रैकेट के अंदर a पॉजिटिव इंटीग्रेशन w की जो वैल्यू थी आपके पास नेगेटिव e की पावर t थी, तो हमने वो राइट कर दिया एक्सपोनेंशियल की पावर 6t, जो कि आपके पास इंटीग्रेशन की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर 6t dt ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है जो आपके पास w की दी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस वैल्यू सेम है तो हम इन पावर्स को ऐड अप कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो साइन है वो अब नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज एक्सपोनेंशियल के साथ नेगेटिव साइन है। एक्सपोनेंशियल हमारे पास बेस सेम है, तो हमने यहाँ पे राइट की है एक्सपोनेंशियल 7t, बिकॉज यहाँ पे t है और यहाँ पे 6t है। जब बेस ऐड हो जाएंगी तो ये आपके पास 7t हो जाएगा, साइन जो है वो आपके पास बाहर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे राइट की है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल 7t dt। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल यूज़ हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर दी गई है अगर इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये पावर दी गई है 7t, फर्स्ट हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, देन मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे आगे मौजूद है या नहीं है। तो जब यहाँ पे हम 7t का डेरिवेटिव फाइंड करें, 7 आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है, 7 को हमने पहले ले लिया, देन डेरिवेटिव फाइंड करें हम t का विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल। तो जब आप t का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो आपके पास 1 आ जाएगा, 7 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 7 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जबकि कोई वैल्यू भी मौजूद नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो चीज़ 7/7 राइट हुई है ये मैंने खुद राइट की है। क्यों राइट किया, अगर हम 7 को 7 से कैंसिल कर दें तो अगेन यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। हमने कंडीशन को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे डिवाइड की है 7 को 7 से। नेक्स्ट स्टेप में हमने राइट किया एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव 6t ब्रैकेट के अंदर a नेगेटिव 1/7 को आप बाहर ले लेंगे क्योंकि आप में जो ज़रूरत है वो ओनली 7 ज़रूरत है। हम यहाँ राइट करेंगे इंटीग्रेशन 7 एक्सपोनेंशियल की पावर 7t। अब आपके पास जो 7t
7t है इसका डेरिवेटिव 7 आगे मौजूद है, तो हमने यहाँ पे ये कहेंगे कि हमारे पास जो पावर दी गई है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हम अपने फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट कर देंगे। नीचे टू 7 आपके पास यहाँ पे मौजूद है बिकॉज हमारे पास 1/7 था, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर 7t डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आपके पास आ रही है एक्सपोनेंशियल की पावर -6t ब्रैकेट के अंदर a नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर 7t डिवाइडेड बाय 7 देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास y t इक्वल है आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर 6t ब्रैकेट a नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर 7t डिवाइडेड बाय 7 ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे जो आपके पास t है वो आपके पास इक्वल है 0 के। जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे t की प्लेस पर तो ये आपके पास हो जाएगा y इंटू 0 इक्वल है आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर 6। t की प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे राइट आ जाएगा 0 देन ब्रैकेट a नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर 7 0 बिकॉज t की प्लेस पे हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 0। जब आप 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। 6 को भी जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो e की पावर 0 है वो आपको पता है कि वो आपके पास 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1। यहाँ पे भी e की पावर 0 जो है उसकी प्लेस पर आप राइट करेंगे 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो y इंटू 0 दिया गया क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास कंडीशन दी गई थी जिसकी वैल्यू थी 6/7 इक्वल है आपके पास a नेगेटिव 1/7 की, क्योंकि 1 को जब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ वो आपके पास वैसे की वैसे आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम जो हमारे पास नेगेटिव 1/7 है आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगी a इक्वल टू 6/7 पॉजिटिव 1/7। नेक्स्ट स्टेप में हम इन वैल्यूज़ के एलसीएम फाइंड करेंगे जिसका आंसर आपके पास आएगा 7 डिवाइडेड बाई 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास इक्वल आएगा 1 के। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आ रही है, उसको आप पुट करेंगे जनरल सोल्यूशन के अंदर जो आपके पास यहाँ पे जनरल सोल्यूशन मौजूद था। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे y इंटू टी आपके पास इक्वल है एक्सपोनेंशियल की पावर -6t, जो a है उसकी प्लेस पे हमने यहाँ पे 1 राइट कर दिया। 1 जब एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होता है तो वो एज इट इज आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी। देन ब्रैकेट के अंदर 1 नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर 7t डिवाइडेड बाई 7 देन ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास डेफिनेट सोल्यूशन है और यही हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है कंप्लीट होता है। अगर आप चाहें तो आप एक्सपोनेंशियल की जो पावर है -6t इसको ब्रैकेट वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आपके पास ये आंसर आएगा। जब हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर -6t आएगा, और जब आप इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो आपके पास सेम है लेकिन पावर जो है वो आपके पास डिफरेंट दी गई है। 7t में से जब आप -6t को माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो ओनली t आएगी डिवाइडेड बाई 7। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। आप इस तरह भी लिखें तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये स्टेप भी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें स्टेटमेंट दी गई है आपके पास dy/dt पॉजिटिव y इक्वल है आपके पास t के। तो यहाँ हमारे पास जो u है वो आपके पास इक्वल टू 1 है एंड w जो है वो आपके पास इक्वल है t के। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो tw है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो जिसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो नॉन होमोजीनियस केस का करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे फार्मूला राइट है। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो इंटीग्रेशन फाइंड करनी है u dt की फाइंड करनी है। तो u जो है वो आपके पास 1 यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर, तो हम इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 मौजूद है और हम जो इंटीग्रेशन फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल फाइंड करेंगे, यहाँ पे dt मौजूद है। तो जब आप 1 की इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो वो आपके पास यहाँ पे t आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, जो आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है उसे फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे -t बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है, तो हमने यहाँ पे राइट की है e की पावर -t ब्रैकेट के अंदर a पॉजिटिव इंटीग्रेशन t एक्सपोनेंशियल की पावर t dt। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगेन हमारे पास इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे फाइंड करनी है बिकॉज हमने यहाँ पे पावर की इंटीग्रेशन फाइंड की थी। अब हमने w की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। w जो है वो आपके पास इक्वल है t के, तो यहाँ हमने राइट कर दिया t। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर है t उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा। तो 1 तो यहाँ पे मौजूद नहीं है और t आपके पास कांस्टेंट वैल्यू भी नहीं है कि हम उसको बाहर ले लें। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यूज़ होगा बिकॉज जब आपके पास 2 वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो यहाँ पे भी t मौजूद है और एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो भी आपके पास t है। तो ये भी हमने बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन में डिस्कस किया था, ये भी मैं आपको शो कर देती हूँ कि हमने कैसे डिस्कस किया था। बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन मौजूद है जिसमें हमारे पास 7 रूल जो
जो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल था, जिसमें हमारे पास अगर टू फंक्शन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ हम वैसे का वैसे राइट करेंगे, देन इंटीग्रेशन लेंगे सेकेंड फंक्शन की, देन नेगेटिव इंटीग्रेशन का आप साइन यूज़ करेंगे, बट डेरिवेटिव लेंगे आप फर्स्ट फंक्शन का, देन इंटीग्रेशन लेंगे आप सेकंड फंक्शन की। तो जब आप इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे सेकंड फंक्शन की और फर्स्ट फंक्शन की जब आप डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन आप इंटीग्रेशन लेंगे। ये साइन यहाँ पे इसलिए मौजूद है। तो इसके अकॉर्डिंग हम उस पार्ट को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब टू वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वहाँ पे हमारे पास क्या स्टेटमेंट दी गई थी, टी एक्सपोनेंशियल की पावर टी, जिसके लिए हम ये वाला रूल यूज़ करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल करेंगे। वो किस तरह करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो टू वेरिएबल हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे टी मौजूद है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर टी मौजूद है। तो सेपरेटली हम इसकी पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए सॉल्व करते हैं, देन क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे सेपरेटली मैंने ये चीज़ फाइंड की गई है, जो हमारे पास इंटीग्रेशन फाइंड करनी है टी एक्सपोनेंशियल की पावर टी की। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास ये है और सेकंड फंक्शन आपके पास ये है। तो टी को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिखेंगे, देन हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर टी की, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन इंटीग्रेशन का साइन, देन डेरिवेटिव लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का जो आपके पास टी दिया गया, देन इंटीग्रेशन लेंगे आप सेकंड फंक्शन की जो आपके पास है ई की पावर टी, देन टी टी। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है एक्सपोनेंशियल की पावर टी की। तो अगेन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल की फंक्शन की जो भी पावर होती है अगर उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, यानी यहाँ पे मौजूद है, तो एज इट इज़ हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वैसे का वैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर दी गई है वो टी दी गई है। टी का जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 यहाँ पे मौजूद है, तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट किया। देन हमने डेरिवेटिव लेना है टी का। जब हम डेरिवेटिव लेंगे टी का तो वो भी आपके पास 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया 1 एक्सपोनेंशियल की पावर टी। जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर टी से तो वो आपके पास अगेन एक्सपोनेंशियल की पावर टी आ जाएगा। यहाँ पे भी अगेन हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पे फाइंड की है। तो यहाँ पे आपके पास जो पावर दी गई है वो टी दी गई है, जिसका डेरिवेटिव आपके पास 1 आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 1 मौजूद है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे राइट कर देंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है टी एक्सपोनेंशियल की पावर टी नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन 1 एक्सपोनेंशियल की पावर टी। जब 1 को आपने ई की पावर टी से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर टी आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है एक्सपोनेंशियल की पावर टी की। तो जब यहाँ पे हमने देखा कि आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर टी दी गई है, यानी टी का जब आपने डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो आपके पास 1 आएगा। हम ये कह सकते हैं कि 1 यहाँ पे मौजूद है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख देंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी उसका आंसर आ रहा है आपके पास टी एक्सपोनेंशियल की पावर टी, सेंटर में नेगेटिव साइन, देन ई की पावर टी। अब इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेप मैंने डायरेक्ट यही वाली चीज़ राइट की हुई है, टी एक्सपोनेंशियल की पावर टी नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन 1 को जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर टी, जब आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो अगेन ये आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर टी आ जाएगा। आप इसको स्टेप को राइट कर भी सकते हैं या डायरेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया तो मैं यहाँ पे इसे डायरेक्ट राइट कर दिया। तो यहाँ पे ये स्टेप एडिशनल करने का मकसद ये है कि सेमिनार को आप ये शो कर रहे होंगे कि आपने किस तरह सॉल्व किया, तो आप इस स्टेप को लाजमी यहाँ पे राइट किएगा। ये सेपरेटली करने का मकसद ये ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ राइट कर दी है क्योंकि यहाँ पे अब हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव टी है, आप इसको ब्रैकेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी ई एक्सपोनेंशियल की पावर, यहाँ पे हम राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे ई ए एक्सपोनेंशियल की पावर टी। देन जब आप ई को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से तो ये आपके पास हो जाएगी टी। बेस वैल्यू आपके पास यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल टी माइनस टी, बिकॉज यहाँ पे टी मौजूद है और यहाँ पे नेगेटिव टी है। तो यहाँ पे हम टी नेगेटिव टी राइट करेंगे, देन सेंटर में नेगेटिव साइन। जब ये एक्सपोनेंशियल इस एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होगा, अगेन हमारे पास बेस सेम है, तो हम जब एक्सपोनेंशियल को एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल टी नेगेटिव टी, बिकॉज यहाँ पे टी है और यहाँ पे नेगेटिव टी है। यहाँ पे पॉजिटिव टी नेगेटिव टी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव टी नेगेटिव टी से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आपके पास आएगा y इंटू टी इक्वल है आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव टी पॉजिटिव
t -1, यहाँ पे t और यहाँ पे नेगेटिव ओनली आपके पास 1 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है, जब ये कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास एक्सपोनेंशियल की पावर 0 आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल की पावर जो 0 है वो आपको पता है कि वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने राइट किया 1। तो यहाँ पे हम लेट क्यों नहीं कर रहे कि t आपके पास 0 के इक्वल है और y इंटू टी की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी गई। ओनली हमारे क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसके ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अगर इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी कोई भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।